हेलो फ्रेंड्स, मैजिक हैंड वर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही खूबसूरत फूल और पत्तों वाला तोरण तैयार करेंगे और इस डिज़ाइन की मदद से आप बहुत सारे तरीक़ों से घर को सजा सकते हैं। इसे आप दरवाजे, खिड़की, पूजा रूम में या फिर जहां पर आप भगवान जी को रखते हैं उसके पीछे आप इसे लगा सकते हैं। यह देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है और इसमें मैंने बहुत कम स्टिच रखा है तो यह फटाफट से तैयार भी हो जाता है। इस तोरण में ऊन कितना लगा, क्रोशिया का साइज़, झालर, फूल, पत्ता सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। बनाने से पहले आप एक बार देख लीजिएगा और वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती भी रहूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी तरीके से मैं आपके साथ नए नए डिज़ाइन शेयर कर सकूं। तो चलिए अब इस तोरण को हम बनाना शुरू करते हैं। झालर में मैंने नीचे इस तरीके से दिल जैसा डिज़ाइन तैयार किया है और ऊपर छोटे साइज़ का पत्ता दोनों तरफ से बनाया है। 2 उंगली में हम इस तरीके से ऊन को तिरछा करके लपेट लेंगे। फिर हम कुरुस को ऊन के अंदर डालेंगे और पीछे वाले तरफ के ऊन को हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारा मैजिक रिंग तैयार हो गया। इसी के अंदर हमें डिज़ाइन बनाना है। ऊन का जो कलर है आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। मैजिक रिंग वाले रिंग को हम थोड़ा छोटा कर देंगे ताकि हमें बनाने में आसानी हो और इसके बाद हम 3 चेन लगा देंगे। रिंग के अंदर हमें 3 ट्रिपल क्रोशिया तैयार करना है। तो क्रूस में हम ऊन को 2 बार इस तरीके से लपेटेंगे, फिर इसे हम रिंग के अंदर डालते हुए निकालेंगे। फिर हम 4 का 3, 3 का 2 और 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो गया। ऐसे ही हमें 2 बार और बनाना है। ये हमारा 2 हो गया। एक और हम तैयार कर लेते हैं। ये हमारा 3 टाइम्स 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गया। अब हमें रिंग के अंदर 3 डबल क्रोशिया तैयार करना है। ये हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया। ये 2 और एक और हम बना लेते हैं। क्रूस में हम फंदा लेंगे और रिंग के अंदर डालते हुए निकालेंगे। फिर हम 3 का 2, 2 का 1 कर देंगे। तो हमारा डबल क्रोशिया हो जाएगा। इसके बाद इसमें हम 1 चेन लगा देंगे। अभी हमें फिर से 1 ट्रिपल क्रोशिया तैयार करना है। ये हमारा एक तरफ का डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। दूसरा तरफ भी हम इसी तरीके से तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा 1 हो गया, 2 और ये 3। इसके बाद हम 3 ट्रिपल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये हमारा 3 ट्रिपल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम 3 चेन तैयार करेंगे जैसे कि हमने शुरू में बनाया था। और इसके बाद क्रूस को हम रिंग के अंदर डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। और इसके बाद हम फिर से एक बार और इसे लॉक कर देंगे और थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से हम ऊन को कट कर लेंगे। फिर हमारा जो मैजिक रिंग वाला ऊन था इसे हम धीरे धीरे करके इस तरीके से खींच देंगे और फिर पीछे की तरफ हम दोनों ऊन को अच्छे से बांध देंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कैंची की मदद से कट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा नीचे का डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। और जितना झालर बनाना है उतना हम पहले इस तरीके से तैयार कर लेंगे और इसके ऊपर हम पत्ता बनाएंगे। तोरण में मैंने टोटल 19 झालर लगाया है, 10 पत्ता से लेकर 1 पत्ता तक। अब हम ऊन को इस तरीके से मैजिक रिंग के बीचों बीच क्रूस को डालते हुए जोड़ देंगे और यहाँ से हमें पत्ता बनाना शुरू करना है। 2 पत्ते के बीच में जो दूरी है वो आप अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा चैन लगाकर तैयार कर सकते हैं।
अभी हम यहाँ पर टोटल 10 चैन तैयार करेंगे। हमारा 1 हो गया, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। टोटल हमारा 10 चैन हो गया। इसके बाद हम पत्ता तैयार करेंगे और इसके लिए हमें 5 चैन बनाना है। तो ये हमारा 5 चैन हो गया। क्रूस में हम ऊन को 2 बार इस तरीके से लपेटेंगे और हमारा जो 10 वाला चैन था उसमें हम क्रूस को डालेंगे और फिर ऊन को बाहर कर लेंगे और इसके बाद हम इसे 4 का 3 कर देंगे और फिर 3 का 2। फिर से हम क्रूस में ऊन को 2 बार लपेटेंगे और उसी चैन के अंदर डालते हुए निकालेंगे। फिर हमें इसे 5 का 4 करना है और फिर 4 का 3 करना है। इसके बाद हम फिर से क्रूस में ऊन को 2 बार लपेटेंगे और उसी चैन में डालते हुए बाहर निकालेंगे। इस बार हमें 6 का 5 करना है, 5 का 4 और फिर लास्ट में 4 का हमें 1 करना है। इसके बाद इसमें हम 3 चैन तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, 2 और ये 3। हमने जो फर्स्ट वाला चैन बनाया था उसमें हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। और इसके बाद जैसे हमने शुरू में 5 चैन तैयार किया था फिर से हम 5 चैन तैयार कर लेंगे। ये हमारा 1, 2, 3, 4 और ये 5 और हमने जहाँ से बनाना शुरू किया था उसी चैन में यहाँ पर हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम लॉक कर देंगे। और इसके बाद हम फिर से 9 वाला जो चैन है यहाँ पर हम क्रूस को डालेंगे और एक बार हम इसे फिर से अच्छे से लॉक कर देंगे। तो ये हमारा एक तरफ का पत्ता बन गया। अब हम दूसरे तरफ का पत्ता बनाएंगे। पत्ता मैंने दोनों तरफ रखा है। 2 पत्ते के बीच में मैंने टोटल 20 चैन की दूरी रखा है। तो अभी हम यहाँ पर 20 चैन तैयार करेंगे। ये हमारा 20 चैन हो गया और पत्ता हमें दूसरी तरफ बनाना है। तो पहले हम चैन को सीधा करेंगे और इसके बाद इस तरीके से हम उल्टा कर देंगे। तो पीछे की तरफ से हमें बनाना है। तो यहाँ पर हम पत्ते के लिए फिर से 5 चैन तैयार करेंगे। ये हमारा 1, 2, 3, 4 और ये 5 और जैसे हमने पहले पत्ता बनाया था ठीक वैसे ही हमें यहाँ पर तैयार करना है। अभी हम यहाँ पर 5 चैन तैयार करेंगे और इसके बाद हमने जहाँ से बनाना शुरू किया था वहाँ पे हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। डिज़ाइन को हम सीधा कर देंगे और इसके बाद हम 20 चैन फिर से तैयार करेंगे। हमें तीसरा पत्ता बनाना है और जब हम दूसरी तरफ का पत्ता बनाएंगे तो उसे हमें एक ही बार लॉक करना है, 2 बार नहीं लॉक करना है। तो बस इसी तरीके से हमें दोनों तरफ से पत्ता बनाते जाना है और जितना हमें 2 पत्ते के बीच में दूरी रखना है उतना हम चैन बनाते जाएंगे और झालर हम तैयार करेंगे। झालर में हमारा पत्ता इस तरीके से दोनों तरफ रहेगा। नीचे की तरफ के ऊन को हम अच्छे से पीछे की तरफ क्रूस से फंसा देंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा उसे हम कट करके निकाल देंगे।
पूरा झालर तैयार होने के बाद इसे हम इस तरीके से अच्छे से सीधा कर लेंगे। ये हमारा 3 पत्ते वाला झालर जो है तैयार हो गया। शुरू में हमने 10 चैन बनाया था, तो लास्ट में भी 10 चैन तैयार करेंगे और बीच में 20 चैन का दूरी रखेंगे। लास्ट में इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे और थोड़ा सा ऊन हम छोड़ देंगे। इसी ऊन की मदद से हमें पट्टी के साथ झालर को जोड़ना है। तो यहाँ मैंने टोटल 19 झालर जो है तैयार कर लिया है, एक पत्ते से लेकर 10 पत्ते तक। तो मैं आपको सारा झालर जो है दिखा देती हूँ। बीचों बीच हम एक पत्ते वाला झालर रखेंगे और उसके बाद 2 पत्ता, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से हमें लगाना है। झालर जो है आप अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा, या फिर झालर का जो लंबाई है वो भी आप अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। झालर हमारा और भी ज़्यादा सुंदर लगे इसके लिए मैंने इस तरीके से छोटे साइज़ का फूल बनाया है और इसके बीच में मोती लगाया है। और यह फूल कैसे बनाया जाता है इसका जो वीडियो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी और साथ ही कमेंट में भी पिन करके लिख दूंगी, ताकि आप आसानी से ढूंढ सके और यह डिज़ाइन आप बना सके। फूल और मोती को हम सुई की मदद से इस तरीके से जोड़ देंगे। तो मैं आपको पूरा झालर में फूल लगा करके दिखाती हूँ। झालर में मैंने छोटे साइज़ का जो फूल है वो 20 लगाया है, और अगर आपको इससे ज़्यादा लगाना है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर कम लगाना है तो आप कम भी कर सकते हैं। फूल हमारा झालर में अच्छे से जुड़ गया। अब हम तोरण की पट्टी तैयार करेंगे। तोरण पट्टी के लिए मैंने इस तरीके का फूल तैयार किया है, और इस फूल की मदद से मैंने पहले थालपोस बनाया था। तो मैं आपको एक बार और यह फूल बना करके दिखा देती हूँ। थालपोस का वीडियो जो है वो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, और उसका जो वीडियो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। फूल के लिए सबसे पहले हम इस तरीके से मैजिक रिंग तैयार करेंगे, और यहाँ पर हमें 1 चैन लगाना है और रिंग के अंदर ही हमें 9 सिंगल क्रोशिया तैयार करना है। तो क्रूस को हम रिंग में डालेंगे, ऊन को बाहर करते हुए इसे हम 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो जाएगा। और हमने जो शुरू में 1 चैन बनाया था और 9 सिंगल क्रोशिया बनने के बाद सभी को मिलाकर हमारा 10 सिंगल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। ये हमारा 9 सिंगल क्रोशिया हो गया। हमने जो चैन बनाया था ठीक उसके ऊपर हम क्रूस को इस तरीके से डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम लॉक कर देंगे। तो ये हमारा टोटल 10 सिंगल क्रोशिया तैयार हो गया। थोड़ी सी दूरी पर हम ऊन को इस तरीके से कट कर लेंगे, और हमारा जो मैजिक रिंग वाला ऊन है उसे हम जितना हो सके धीरे धीरे करके खींचेंगे, और इसके बाद पीछे की तरफ हम दोनों ऊन को अच्छे से बांध देंगे, और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा उसे हम कैंची की मदद से कट कर लेंगे। तो ये हमारा फूल का बीच का भाग जो है तैयार हो गया। अब हम इसमें दूसरे कलर के ऊन को इस तरीके से जोड़ेंगे। बीच में हमने 10 सिंगल क्रोशिया तैयार किया था, और 2 सिंगल क्रोशिया से हमारा एक पंखुड़ी तैयार होगा। फूल में हमारा टोटल 5 पंखुड़ी है। क्रूस को हम चैन के बीचों बीच इस तरीके से डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम लॉक कर देंगे, और यहाँ से हमें
डिज़ाइन बनाना शुरू करना है। अभी हमें यहाँ पर टोटल 3 चैन तैयार करना है। ये हमारा 1 2 और ये 3, और इसी चैन में हमें 2 डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो हम क्रूस में फंदा लेंगे और चैन के अंदर डालते हुए निकालेंगे, फिर हम 3 का 2, 2 का 1 कर देंगे, तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो जाएगा। इसी चैन में हम एक और डबल क्रोशिया तैयार कर लेते हैं। इसके बाद वाले चैन में हम फिर से 2 डबल क्रोशिया और 3 चैन तैयार करेंगे। तो ये हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया। इसी में हम एक और डबल क्रोशिया तैयार कर लेते हैं और इसके बाद हम 3 चैन लगा देंगे और फिर क्रूस को हम चैन के अंदर डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। तो ये हमारा फूल का 1 पंखुड़ी तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें 4 और तैयार करना है। 2 सिंगल क्रोशिया में हमें 1 पंखुड़ी तैयार करना है। इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे। मैं आपको लास्ट तक बना करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा 5 पंखुड़ी तैयार हो गया। अब हम पीछे की तरफ का जो बड़े साइज़ का पंखुड़ी है वो हम तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर टोटल 4 चैन तैयार करना है। ये हमारा 1 2 3 और ये 4, और इसके बाद हम 2 पंखुड़ी के बीच में यहाँ पर हम क्रूस को डालेंगे और हम ऊन को बाहर करते हुए यहाँ पर लॉक कर देंगे और फिर से हम यहाँ पर 4 चैन तैयार करेंगे। ये हमारा 1 2 3 4 और फिर से हम 2 पंखुड़ी के बीच में इसे लॉक कर देंगे। तो ऐसे ही हमें लास्ट तक तैयार करना है। मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। पीछे से डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। टोटल हमारा 5 तैयार होगा। लास्ट वाला जो हम चैन बनाएंगे उसे हमें सबसे पहले हमने जो चैन बनाया था वहाँ पे हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम लॉक कर देंगे। और अभी हमें इसी चैन के बीच में पंखुड़ी तैयार करना है। पीछे की तरफ भी हमारा 5 पंखुड़ी तैयार होगा। यहाँ पर हमें 4 चैन तैयार करना है। ये हमारा 1 2 3 और ये 4, और इसके बाद चैन के बीच में हमें 6 ट्रिपल क्रोशिया तैयार करना है। तो इसके लिए हम क्रूस में ऊन को 2 बार इस तरीके से लपेटेंगे, फिर हम चैन के अंदर डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम 4 का 3 3 का 2 और 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो गया। ऐसे ही हमें 5 टाइम्स और बनाना है। तो टोटल हमें 6 ट्रिपल क्रोशिया तैयार करना है।
तो ये हमारा 6 ट्रिपल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हमने शुरू में जो 4 चेन बनाया था वैसे ही हमें फिर से 4 चेन तैयार करना है। ये हमारा 1 2 3 और ये 4 क्रूस को हम चैन में डालेंगे और बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। तो फूल का हमारा 1 पंखुड़ी तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें 4 और तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा 5 पंखुड़ी तैयार हो गया। ऊन को हम इस तरीके से लॉक कर देंगे और थोड़ी सी दूरी पर हम कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे। और इसके बाद हम पीछे की तरफ जो हमारा ऊन है दोनों को हम अच्छे से बांध लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कैंची की मदद से कट करके निकाल देंगे। तो ये हमारा इस तरीके से फूल जो है तैयार हो गया। पूरा बनने के बाद हम फूल को इस तरीके से चारों तरफ से अच्छे से फैला देंगे और बस इसी तरीके से हमें पहले फूल तैयार करना है जितना हमें तोरण में लगाना है। मैंने तोरण में टोटल 19 फूल लगाया है। अब हम फूल के पीछे पत्ता बनाएंगे और पत्ते की मदद से हम 2 फूल को जोड़ते हुए तोरण की पट्टी तैयार करेंगे। पत्ता बनाने के लिए हम ऊन को इस तरीके से पहले जोड़ लेंगे। फूल के पीछे तरफ में यहाँ पर हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम अच्छे से लॉक कर देंगे। और जैसे हमने पंखुड़ी बनाते समय चैन बनाया था वैसे ही हमें यहाँ पर भी बनाना है और यहाँ हमें 6 भागों में इसे बांटना है। तो पहले हम 4 चैन तैयार कर लेते हैं। ये हमारा 4 चैन हो गया और इसके बाद थोड़ी सी दूरी पर हम यहाँ पर क्रूस को डालेंगे और यहाँ पर लॉक करके फिर से हम 4 चैन लगाएंगे। तो हमें इस तरीके से बांटना है कि लास्ट में हमारा टोटल 6 तैयार हो। फूल के पीछे हमें टोटल 6 पत्ता बनाना है। तो ये हमारा इस तरीके से टोटल 6 तैयार हो गया। ये हमारा 1 2 3 4 5 और ये 6। अब हम इसी के बीच में डिज़ाइन बनाएंगे। फूल को हम सीधा कर लेंगे और सामने की तरफ से ही हमें डिज़ाइन बनाना है। तो ऊन को पहले इस तरीके से हम चैन में लॉक करेंगे और इसके बाद हमें 4 चैन तैयार करना है। ये हमारा 4 चैन हो गया। इसके बाद हम 2 ट्रिपल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये हमारा 1 हो गया। ऐसे ही हम एक और तैयार कर लेते हैं। इसके बाद हम फिर से 2 चैन लगा देंगे। ये हमारा 1 और ये 2 और इसके बाद हम 2 ट्रिपल क्रोशिया तैयार करेंगे जैसे कि हमने पहले बनाया था। ये हमारा
2 ट्रिपल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम 4 चैन लगा देंगे और क्रूस को हम चैन के अंदर डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। तो ये हमारा 1 पत्ता जो है तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें सभी चैन के बीच में बनाना है। मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा इस तरीके से पत्ता जो है तैयार हो गया। लास्ट में इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे और फिर थोड़ी सी दूरी पर हम कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे और पीछे की तरफ हम ऊन को अच्छे से बांध लेंगे और फिर जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो ये हमारा एक फूल जो है पूरा तैयार हो गया और फूल के बीच में मैंने इस तरीके से गोल्डन कलर का मोती लगा दिया है। अब हम इसमें दूसरा फूल को जोड़ेंगे। इसके लिए हम फूल का एक पत्ता पूरा तैयार करेंगे और दूसरे पत्ते में हम 4 चैन 2 ट्रिपल क्रोशिया और 1 चैन बनाएंगे और इसके बाद हमें जोड़ना है। अभी हम फूल को जोड़ते हुए पट्टी का एक लाइन तैयार करेंगे। दूसरे फूल में हम पहला पत्ता पूरा बनाएंगे और दूसरा पत्ता हम हाफ बनाएंगे और इसके बाद पहले वाले फूल में इसे पीछे की तरफ यहाँ पर क्रूस को डालकर इसे हम जोड़ देंगे और यहाँ पर हम 1 चैन लगाएंगे और फिर हम दूसरे वाले फूल के पत्ते को पूरा करेंगे। 2 ट्रिपल क्रोशिया और 4 चैन इसमें हम बना लेंगे। तो ये हमारा दूसरा पत्ता तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से जुड़ गया। सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पर ये दोनों पत्ते को जोड़ना है। तो इसके लिए हम फिर से यहाँ पर 4 चैन और 2 ट्रिपल क्रोशिया तैयार करेंगे और फिर 1 चैन लगा देंगे। और फिर दूसरे वाले फूल यहाँ पर पीछे से चैन के बीच में हम क्रूस को डालेंगे और फिर 1 चैन लगा देंगे और इसके बाद फिर से हम यहाँ पर इस पत्ते को पूरा करेंगे। तो ये हमारा 2 फूल का 2 पत्ता जुड़ गया और इसे हम पूरा तैयार कर लेंगे यहाँ तक। तो बस इसी तरीके से हमें एक लाइन पूरा तैयार करना है। 2 फूल का 2 पत्ता जोड़ते हुए तीसरे फूल का पत्ता भी हम इस फूल के दोनों पत्ते के साथ जोड़ देंगे जैसे कि हमने पहले जोड़ा था। तो इसी तरीके से हम एक लाइन तैयार करेंगे। एक लाइन में मैंने टोटल 10 फूल लगाया है। पट्टी का पहला लाइन जो है तैयार हो गया। अब हम इसके नीचे फिर से फूल को जोड़ते हुए दूसरा लाइन तैयार करेंगे। दूसरा लाइन में पहला फूल में हम हाफ पत्ता तैयार करेंगे और इसके बाद इसे हमें जोड़ना है। तो इसे हम इस तरीके से 2 फूल के बीच में रखेंगे और पहला वाला जो पत्ता है हम यहाँ पर जोड़ेंगे, दूसरा वाला पत्ता यहाँ पर, तीसरा वाला पत्ता यहाँ पर और इसके बाद इस फूल को हम पूरा कर लेंगे।
तो इसे हम इस तरीके से पीछे की तरफ से चैन के बीच में हम क्रूस को डालेंगे और इसे इस तरीके से लॉक करके इसमें हम 1 चैन लगा देंगे और इसके बाद हम फिर से इस पत्ते को पूरा कर लेंगे। तो 2 ट्रिपल क्रोशिया और 4 चैन। इसके बाद हम दूसरे वाले पत्ते को हाफ बनाएंगे, 4 चैन और 2 ट्रिपल क्रोशिया 1 चैन और इसके बाद हम इसे यहाँ पर 2 फूल के बीच में जोड़ देंगे पीछे की तरफ से यहाँ पर, और फिर इसमें हम 1 चैन लगाकर वापस से इस पत्ते को हम पूरा करेंगे 2 ट्रिपल क्रोशिया और 4 चैन। फिर से हम तीसरे पत्ते को हाफ बनाएंगे, 4 चैन 2 ट्रिपल क्रोशिया 1 चैन और इसके बाद हम दूसरे वाले फूल के पत्ते के साथ यहाँ पर इसे हम जोड़ देंगे। तो पीछे की तरफ हम क्रूस को डालेंगे और फिर 1 चैन लगाकर वापस से हम तीसरे वाले पत्ते को पूरा कर लेंगे। तो ये हमारा दूसरा लाइन का पहला फूल जो है इस तरीके से जुड़ गया 3 पत्ता, और इसके बाद हम इस फूल का बचा हुआ सारा पत्ता तैयार कर लेंगे। तो बचा हुआ 3 पत्ता भी हम तैयार कर लेंगे। तो मैं आपको तीनों पत्ता तैयार करके दिखाती हूँ। इसके बाद दूसरे वाले फूल में भी हम हाफ पत्ता तैयार करेंगे और इसके बाद इसे हमें पहले वाले फूल के पत्ते के साथ यहाँ पर जोड़ना है। पहले पत्ते को दूसरे पत्ते को हम यहाँ पर जोड़ेंगे 2 फूल के बीच में, तीसरे पत्ते को हम यहाँ पर जोड़ेंगे 2 फूल के बीच में और चौथे पत्ते को हम तीसरे फूल के पत्ते के साथ जोड़ेंगे और इसके बाद हम इस फूल का बचा हुआ सारा पत्ता तैयार कर लेंगे। तो पहले हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। हमारा एक पत्ता जुड़ गया। फिर हम दूसरे वाले पत्ते को हाफ बनाएंगे और उसके बाद इसे हम जोड़ेंगे। इसे हमें यहाँ पर जोड़ना है पीछे की तरफ से। तो यहाँ पर हम जोड़कर 1 चैन लगा देंगे और फिर वापस से हम दूसरे पत्ते को पूरा कर लेंगे। अब हम तीसरा पत्ता को हाफ तैयार करेंगे और इसके बाद हम 2 फूल के बीचों बीच यहाँ पर हम इसे जोड़ देंगे और फिर वापस से आकर हम तीसरे वाले पत्ते को पूरा करेंगे। फिर हम चौथे वाले पत्ते को हाफ तैयार करेंगे और इसके बाद हम दूसरे वाले फूल के पत्ते के साथ इसे हम जोड़ देंगे और फिर वापस से हम चौथे वाले पत्ते को पूरा करेंगे। ये हमारा दूसरा लाइन का दूसरा फूल का 4 पत्ता जो है जुड़ गया और बचे हुए 2 पत्ते को हम जोड़ देंगे और इसी तरीके से हमें दूसरा लाइन जो है लास्ट तक तैयार करना है। तो दूसरे लाइन में टोटल हमारा 9 फूल रहेगा और इस फूल में बचे हुए 2 पत्ते को हम पूरा कर लेते हैं। तीसरे फूल में भी हम फिर से हाफ पत्ता तैयार करेंगे और इसे हम यहाँ पर 2 फूल के बीच में, यहाँ पर 2 फूल के बीच में और इस पत्ते के साथ हम जोड़ेंगे। जैसे हमने दूसरा फूल का पत्ता जोड़ा था वैसे ही हमें लास्ट तक जोड़ते जाना है। तो मैं आपको लास्ट फूल तक जोड़कर दिखाती हूँ।
दूसरे लाइन में मैंने टोटल 8 फूल जो है लगा दिया है। तरीका हमारा सेम रहेगा। 9 वाले फूल में भी जो हमारा किनारे का फूल रहेगा, इसमें भी हम उसी तरीके से यहाँ पर 2 फूल के बीच में, यहाँ पर 2 फूल के बीच में, और ये किनारे वाले पत्ते के साथ जोड़ देंगे जैसे कि हमने पहले जोड़ा था। तो इसी तरीके से हमारा दूसरा लाइन भी तैयार हो जाएगा। तोरण पट्टी का जो लंबाई है वो लगभग 30 इंच है। तो ये हमारा पूरा तोरण पट्टी जो है तैयार हो गया। अब इसके नीचे हमने जो झालर बनाया था वो हम जोड़ देंगे। तो इसके लिए पहले हम तोरण पट्टी और हमने जो झालर तैयार किया था सभी को एक साथ इस तरीके से रख कर देख लेंगे कि कौन सा झालर कहाँ जाएगा, और इसके बाद इसे हम जोड़ेंगे। दोनों पट्टी के बीचों बीच मैंने इस तरीके से एक पत्ते वाला झालर रखा है। उसके बाद 2, फिर 3, 4, इस तरीके से 10 पत्ते तक मैंने झालर को इस तरीके से पहले सेट कर लिया है। और इसके बाद हम सुई या फिर क्रूस की मदद से झालर को पट्टी के साथ जोड़ते जाएंगे। मैंने यहाँ पर सुई की मदद से झालर को जोड़ा है, तो वो मैं आपको एक जोड़ करके दिखा देती हूँ। 10 पत्ता वाला झालर को मैंने फूल के सबसे किनारे वाले पत्ते के साथ जोड़ा है, और इसके बाद हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर झालर को जोड़ते जाएंगे। अब हम सुई की मदद से झालर को तोरण की पट्टी के साथ जोड़ते जाएंगे। तो ये हमारा एक झालर जो है जुड़ गया। बस इसी तरीके से हमें जोड़ते जाना है। तो ये हमारा झालर जो है तोरण की पट्टी के साथ जुड़ गया। फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला तोरण तैयार हो गया। आप भी ये डिज़ाइन बनाइए, और आपको यह डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखिए। आशा करते हैं कि आपको मेरा डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा। तो फिर हम मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।